तेरे हाथों में सौंप रहा हूं ताकि तू मुझे चला। मेरा जो कुछ है वो सब तेरे लिए है। जब हम सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारे घर को बनाता है। कलाम यूं कहता है, अगर परमेश्वर घर नहीं बनाता तो घर बनाने वाले का काम व्यर्थ हो जाता है। हर एक का घर परमेश्वर को बनाना है और जरूरी है कि हम हमारे इल्म, हमारे जानकारी, हमारे बुद्धि, हमारे पढ़ाई, हमारे अनुभव को इस्तेमाल ना करें, बल्कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर हमें चलाने का काबिल करता है। सब लोग शुक्रिया अदा करें इस गवाहियों के लिए। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। इससे भी सबसे बड़ा मोर्चा मन फिराने वाला है। जब भी इंसान मन फिराता है वो सबसे बड़ा मोर्चा होता है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। अंधों को आंख दे सकते हैं, लंगड़ों को चला सकते हैं, मुर्दों को जी उठा सकते हैं, पर किसी का मन बदलना ये आसान काम नहीं है। खुद को अपने आप को सौंपना होता है, जिसके वजह से ये सब होता है। इसलिए हम शुक्रिया अदा करेंगे कि ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहा है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। सब लोग एक पल के लिए अपने आप को सौंप कर, ये गवाही के जरिए हमारे अंदर और ईमान बढ़ना चाहिए। वो ईमान जो हमें भी हर हालत में कलाम के अधीन होने की मदद करें। वो विश्वास जो हमें यीशु के कलाम के फरमाबरदार आज्ञाकारी बनने की मदद करे। सब लोग शुक्रिया अदा करें कि ऐसे गवाही तू हमें सुना रहा है और हमें और मजबूत कर रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। सब लोग शुक्रिया अदा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उस गवाहियों के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं जो तूने हमें सुनाया है। हमारे भाइयों के ज़िंदगी में, इस कलीसिया के परिवारों के ज़िंदगियों को तू बदल रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। ये न बल से होता है, न ताकत से होता है, बल्कि सब कुछ तेरे आत्मा के जरिए तू कर रहा है, तेरे कलाम के जरिए कर रहा है, तेरे कलाम का जलाल के लिए तू कर रहा है। ओ थैंक यू जीसस। तेरे कलाम का जलाल तू जाया कर रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी लोग तेरे कलाम के अधीन होने के लिए अपने आप को सौंपते हैं, उनके जिंदगियों को तू बदल रहा है और वो गवाही तू हमें सुना रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे जलाल को, तेरे महिमा को, और तेरे जलाल को, तेरी महिमा को तू जाया कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू हमें और हौसला दे रहा है, और हौसला दे रहा है, ताकि हम सब तेरे कलाम के अधीन हो जाएं। हमारे अंदर जो डर है, जो संदेह, जो अविश्वास है, तू उसको हटा रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे ईमान को तू पक्का कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू लोगों का मन फिरा रहा है, तू लोगों का मन फिरा कर तेरे आने के लिए तैयार कर रहा है। तू लोगों के मन फिरा कर तेरे आने के लिए तू तैयार कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। तेरे कलीसिया को तू तैयार कर रहा है, लोगों को तू हौसला दे रहा है, लोगों के अंदर ईमान तू बढ़ा रहा है, लोगों के अंदर अपने आप को सौंपने के लिए ईमान को तू बढ़ा रहा है, लोगों के अंदर विश्वास को तू बढ़ा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब लोग बैठे। इसी गवाही के साथ हम उसको कलाम से हमारी ज़िंदगी में उसको और मजबूत करेंगे। हालेलुया। निर्गमन 13 के 17, निर्गमन खरूज 13 के 17, खरूज 13 के 17, निर्गमन 13 के 17, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17। जब फिरौन ने लोगों को बंधन से कितने साल के 400 साल के गुलामी से 400 साल के गुलामी से जब छुटकारा किसने दिया है? फिरौन ने दिया है। हाँ, जब फिरौन ने लोगों को जाने तकरीबन 25 लाख के ऊपर लोग, कितने हैं? 25 लाख के ऊपर लोगों को फिरौन ने गुलामी से छुटकारा दिया है, जाने के लिए इजाजत दिया है। तब क्या हुआ? तब यद्यपि भले फिलिस्तियों के देश से होकर जो मार्ग, जो रास्ता निकलता है वो नजदीक का रास्ता है, छोटा है, फिर भी तब भी परमेश्वर ने यह सोचकर उनको उस छोटे से नजदीक के मार्ग से नहीं जाने दिया, नहीं ले गया। हाँ, मेरे लोग 25 लाख के ऊपर मेरे लोग जब लड़ाई को देखेंगे तो पछताकर, डर कर मिस्र को वापस, मेरे साथ हो, उसको उर्दू में भी सुनेंगे। हाँ, और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, तो खुदा इनको फलस्तीनियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचा उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा न हो कि ये लोग लड़ाई बढ़ाई देखकर पछताने लगे। क्या देखकर? लड़ाई बढ़ाई देखकर मेरे लोग डर कर वापस पीछे मुड़ जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अभी डरते कौन है? परमेश्वर, खुदा या लोग? नहीं, कौन डरते हैं यहां पर? कौन डर रहा है? परमेश्वर डर रहा है। अरे मेरे साथ हो? जिस परमेश्वर ने आसमान और धरती बनाया है, जिस परमेश्वर ने आदम और मुझे और आपको बनाया है, वो परमेश्वर हमारे बारे में डर रहा है, फिक्रमंद है। मेरे साथ हो? परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? खुदा के लिए कुछ नामुमकिन है? तो डरने की क्या बात है? फिक्रमंद क्यों हो रहा है हमारा परमेश्वर? फिक्रमंद क्यों हो रहा है मेरा खुदा? भाइयों बहनों, मेरे खातिर, आपके खातिर परमेश्वर फिक्रमंद है, फिक्रमंद है। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं प्यार। जिसके अंदर फिक्र होता है, उसके अंदर इसलिए फिक्र होता है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे गहरे तौर से प्यार करता है। जो गहरे तौर से प्यार करता है उसके अंदर हमारे खातिर फिक्र होता है। मेरे साथ हो? हम कितने मुबारक हैं कि हमें ऐसा परमेश्वर मिला है जो मेरे बारे में फिक्र करता है, जो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में फिक्रमंद है। ये केवल चुने हुए लोगों के लिए है।
ये चुने हुए लोगों के लिए है, जिनके लिए परमेश्वर बहुत बड़ा प्लान रखा हुआ है, बहुत बड़ा योजना रखा हुआ है। अगर मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा योजना रखा है तो सुन लो, आपके बारे में परमेश्वर फिक्र कर रहा है। मेरे साथ हो? एक और बार हिंदी में और उर्दू में उसको पढ़ के सुनेंगे हम एक और बार। हाँ। और जब फराउन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, 400 साल के बाद जब फिरौन ने यहूदियों को गुलामी से जाने का इजाजत दे दिया है, 25 लाख के ऊपर लोगों को जाने का इजाजत दिया है, तो खुदा उनको फलस्तीनियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया। आज के पैलेस्टीन, अब ये कहां से जा रहे हैं? इजिप्ट से इजराइल की ओर जा रहे हैं। कौन से देश में थे गुलामी में? इजिप्ट में, मिस्र में। अब परमेश्वर खुदा इनको कहां ले जा रहा है? इजराइल। आज के इजराइल कहां से छुटकारा देकर? इजिप्ट से। और रास्ते कौन सा? रास्ते में कौन है? कौन सा देश है? पैलेस्टीन है। आज भी इजराइल के खिलाफ पैलेस्टीन है। अरे 4000 साल पहले भी यही प्रॉब्लम था, 3000 साल पहले भी यही प्रॉब्लम था, 2000 साल पहले भी यही प्रॉब्लम था, आज भी यही प्रॉब्लम है। परमेश्वर कह रहा है, खुदा कह रहा है, मेरे लोगों को मैं छुटकारा देकर उनको इजिप्ट से मैं इजराइल लेकर जा रहा हूं, पर उनको उनका एक छोटा सा रास्ता है, नजदीक का रास्ता है, और यह रास्ता पैलेस्टीन के देश से जाना है। कौन से देश से? हाँ, एक और बार। और जब फराउन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, तो खुदा इनको फलस्तीनियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया। नहीं ले गया, भले रास्ता नजदीक है, भले छोटा सा रास्ता है, जल्दी सा रास्ता है, परमेश्वर नहीं ले गया। हाँ, अगर जब उधर से नजदीक पड़ता, हाँ, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो। क्योंकि फिक्रमंद खुदा, फिक्रमंद खुदा अपने लोगों के बारे में फिक्रमंद है। कहता है अगरचा ऐसा ना हो कि ये लोग, कि मेरे लोग जिनको मैं छुड़ा कर ले आता हूं, पैलेस्टीन के देश के जरिए जब जाएंगे, देश से निकलेंगे तो वहां पर जंग होगा। उस जंग को देखकर, युद्ध को देखकर, हाँ, ये लोग लड़ाई देखकर पछताने लगे, हाँ, और मिस्र को लौट वापस चले जाएंगे। भाइयों बहनों, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में एक बात का फिक्रमंद है कि ये कहीं अपने नजात को, अपने उधार को छोड़कर वापस गुलामी में ना चले जाए। देखो कितना फिक्रमंद है मेरा खुदा। मेरे साथ हो? भले हम फिक्र करते हैं कि नहीं, पर मेरा परमेश्वर, आपके परमेश्वर आपके बारे में, मेरे बारे में फिक्रमंद है कि मैं इनको गुलामी से छुड़ा कर ले आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि दुनिया के जंग को देखकर मेरे लोग वापस गुलामी में चले जाएं। इसलिए नजदीक का रास्ता है, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? घुमा फिरा कर ले जा रहा है। मेरे साथ हो? आगे पढ़कर देखें। बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर, हाँ भाइयों बहनों, कुछ लोग चक्कर मार रहे हैं इन दिनों में। मेरे साथ हो? अरे कुछ लोगों के जिंदगी में भी चक्कर मार रहे हैं और पूछ रहे हैं, परमेश्वर मैं हर संडे कलीसिया जाता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं रोजा रखता हूं, पर मुझे ये छुटकारा क्यों नहीं है? भाई चक्कर मार रहा हो। मेरे साथ हो? एक और बार पढ़ के देखें उसको, शुरुआत से पढ़े प्लीज, शुरुआत से। हाँ, उसके पहले, हाँ नहीं, 16 से एक और बार, सॉरी, हाँ, जब फिरौन ने, हाँ, और जब फराउन ने उन लोगों को जाने की गौर से सुन लो, गौर से सुन लो भाइयों बहनों, ये हमारे लिए है। हाँ, इजाजत दे दी, हाँ, तो खुदा इनको
हाँ अगरचा उधर से नजदीक पड़ता, हाँ क्योंकि खुदा ने कहा हाँ ऐसा न हो हाँ कि ये लोग लड़ाई बड़ाई देखकर पछताने लगे हाँ और मिस्र को लौट जाएं, हाँ बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर हाँ पहले कुलजम के बियाबान के रास्ता से ले गया हाँ और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मसला निकले थे और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ बस लेता गया। कहां से ले गया? बस ठीक है 18 कहां से ले गया? चक्कर चक्कर आपस में पूछो, अभी भी चक्कर मार रहे हो क्या? पूछो पूछो, अभी भी चक्कर मार रहे हो? कितने साल से चक्कर मार रहे हो? मसीह में आने के बाद भी कितने साल से चक्कर मार रहे हो? हमारे भाई संदीप ने सुनाया कितने साल से? 3 साल से। कितने साल से? 3 साल से चक्कर क्यों मार रहा था? उन्होंने कहा चक्कर क्यों मार रहा था 3 साल से? वो इसलिए क्योंकि वो सौंप नहीं रहे थे। पिछले हफ्ते उनको डिक्लेयर काम मिला है, पहले क्यों नहीं मिला? सौंपने में, अरे सौंपू तो क्या होगा, बच्चे क्या खाएंगे, नौकरी कैसा, पैसे कहां से आएगा? पास्टर को यहां पर स्टेज पर खड़ा होकर कलाम सुनाना तो आसान है भाई। किसी ने उनको यह भी सलाह दिया, अरे पास्टर लोग सलाह तो देते हैं पर जिंदगी हमें जीना है। ऐसे ही था ना, किसी ने सलाह दिया था ना, वो भी कोई कलीसिया से निकल गया था। कलीसिया में कलाम सुनने के बाद कलीसिया से बाहर जाकर कलीसिया के अंदर के भाइयों को ऐसा सलाह देते हैं कि अरे पास्टर लोग ऐसे सब सुनाएंगे पर जिंदगी आपको जीना है, इसलिए आप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जो मिलता है काम करो। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, यूट्यूब में डाल दो। देखो देखो कैसे लोग सलाह देते हैं कि पास्टर लोग ऐसे ही कलाम सुनाएंगे। अरे मैंने आपको मेरे जिंदगी पूरे गवाही सुनाकर मैंने सुनाया है। आप जानते हो मेरी बीवी 8 साल मेरे उद्धार के लिए, मेरे नजात के लिए हर फ्राइडे रोजा रखकर दुआ किया था। कितने साल? 8 साल। यहां पर जितने भी बीवियां हैं अपने मर्द के लिए, अपने हस्बैंड के लिए रोजा रख रहे हो, चिंता मत करो, एक दिन परमेश्वर आपके हस्बैंड को रिलीज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर मेरे बीवी के 8 साल के दुआ को परमेश्वर ने सुनकर मुझे गुलामी से छुटकारा दिया है, तो आपके दुआ भी खाली नहीं जाएगा। आपके बच्चों के लिए दुआ कर रहे हो, माँ बाप के लिए दुआ कर रहे हो, भाई बहनों के लिए दुआ कर रहे हो, दुआ कभी भी खाली नहीं जाएगा। मेरा परमेश्वर राजबाज है, वो धर्मी है। और मालूम है क्या हुआ? आते ही परमेश्वर ने मुझे खादिम बना दिया। विश्वासी नहीं। क्यों? क्योंकि दुआ के कमरे में जंग बड़ा था। दुआ का कमरा होता है, वहां पर बहुत लोगों का जंग होता है। दुआ के कमरे में जंग जिसका बड़ा होता है, जंग के मैदान में उसको फतह जल्दी मिलता है। अरे दुआ के कमरे में बैठो, आंसू बहाओ, दुआ के कमरे में बैठो, रोजा रखो, छाती पीटो और पुकारो जोर से। जंग दुआ के कमरे में होना चाहिए, मैदान में नहीं। रूहानी जंग कहां पर होता है? दुआ के कमरे में होता है। और जितने भी लोगों के दुआ के कमरे में जंग होता है, वो कमरे से बाहर आते ही उनका फतह मिल जाता है। हालेलुया। तो हमें कभी भी हौसला नहीं हारना है। और मसीह में आते ही 10,000 यूरो के ऊपर का सैलरी मैंने राजनामा देकर, मालूम नहीं मुझे कल खाने के लिए क्या होगा, मेरे बच्चों, मेरे बीवी, मेरी माँ को मैं क्या खिलाऊंगा, पर मेरे अंदर वो ईमान था जो मेरी बीवी ने 8 साल दुआ कर कर मुझ पर परमेश्वर ने उंडेला था। तो फैसला ले सकते हैं। हाँ, उसके लिए क्या चाहिए? ईमान चाहिए। क्या चाहिए?
ईमान चाहिए। यहां पर परमेश्वर कह रहा है मैं मेरे लोगों को 400 साल के बाद मैं उनको छुटकारा दे रहा हूं, पर मेरे लोगों के अंदर अभी भी ईमान नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं, अरे ये कैसा होगा, अगर ये कैसा होगा, ये कब होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल के ऊपर सवाल कर रहे हैं, इनके अंदर ईमान नहीं है। इसलिए मैं उनको नजदीक के रास्ते से नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये डरपोक है, ये वापस लौट जाएंगे, इसलिए मैं उनको घुमा 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 कर ले जा रहा हूं। कुछ लोगों को परमेश्वर घुमा रहा है, मेरे साथ हो, कुछ लोगों को परमेश्वर घुमा रहा है। पूछो, आपस में पूछो, घुमा रहा है परमेश्वर आपको? आप नहीं घूम रहे हो, परमेश्वर घुमा रहा है। आप नहीं घूम रहे हो, परमेश्वर घुमा रहा है। देर हो रहा है दुआ में, हो रहा है तो अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे बारे में फिक्रमंद है। ऐसा परमेश्वर मिलेगा? मां से भी ज्यादा फिक्रमंद, बाप से भी ज्यादा फिक्रमंद है कोई? हाँ, मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है। हालेलुया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस खाली सौंपना है ईमान के साथ। परमेश्वर का ये वादा है, परमेश्वर पूरा करेगा। ये परमेश्वर का कलाम है, बस मुझे अधीन होना है, आज्ञाकारी होना है, फरमाबरदार होना है, बाकी सब परमेश्वर करेगा। ईमान है? कुछ लोग सौंपते हैं, कलाम सुनकर सौंपते हैं, बाद में घर जाकर खुद फैसला ले लेते हैं। मेरे साथ हो? हाँ, आज का कलाम परमेश्वर मेरे लिए था, मेरे भाई के लिए नहीं, आस पास पड़ोसी में नहीं था, मेरे लिए था, मैं सौंप रहा हूं, मैं सब कुछ सौंप रहा हूं, आगे से तू ही सब कुछ है। घर जाकर फिर खुद फैसला लेने लग जाते हैं। काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमें ईमान से क्या करना है? सौंपना है। उसको ईमान कहते हैं। अगर कलाम के अधीन हो नहीं पा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? मेरे अंदर ईमान की कमी है। अगर मेरे अंदर ईमान की कमी है तो मैं फरमाबरदार, आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी कौन होते हैं? जो ईमान में मजबूत होते हैं। हालेलुया। संदीप भाई ने क्या गवाही सुनाया कि कितने साल लग गया? 3 साल। कलीसिया में आकर 3 साल, कितने साल? 2.5 साल। तो हमारे कलीसिया में आने से पहले कोशिश जारी था। तो कलीसिया में 2.5 साल की दुआ की क्यों जरूरत पड़ी? कलीसिया में आकर 2.5 साल की दुआ की क्यों जरूरत पड़ी? डिक्लेयर काम के लिए या लाइसेंस के लिए? क्यों सौंप नहीं रहे थे? उन्होंने खुद कहा सौंप, बल्कि उनको ऐसा सलाह बाहर से भी मिल रहा था, मसीह लोगों से, कि पास्टर लोग ऐसे कलाम सुनाएंगे, वो उनका काम है, वो काम करने दो, तुम तुम्हारी जिंदगी जियो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी जिंदगी डिक्लेयर नहीं करना है। डिक्लेयर करोगे तो सरकार का पैसा भी रुक जाएगा और तुम्हारा जो भी बन रहा है वो भी। हाँ, कुछ लोग डिक्लेयर काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सरकार से भी पैसा खाएंगे, ये लोग खुद जो ब्लैक में कमाते हैं वो भी खाएंगे। डिक्लेयर करेंगे तो पैसा बंद हो जाता है और कहते हैं परमेश्वर देख लेगा। परमेश्वर देख लेगा। अरे जब तक तू नहीं सौंपेगा, जब तक तेरे अंदर वो ईमान नहीं है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने का काबिल है, तब तक तुझे परमेश्वर, अगर तू चुना हुआ है तो परमेश्वर तुझे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कितने साल? कितने साल? जब तक तू नहीं सौंपेगा, जब तक तू पूरे ईमान के साथ नहीं सौंपेगा, तब तक तेरा दुआ क्योंकि जवाब नहीं आएगा। दुआ तो तू करते रहेगा, जवाब नहीं आएगा। जवाब कब आएगा? जवाब कब आएगा? एशाया 59 के 1, 59:1, 59:1 के 1। हाँ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। अरे मेरा यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया है। हाँ, कि उद्धार न कर सके, कि तुम्हारी मदद ना कर पाए, कि तुम्हारी दुआ को ना सुने। ना वह ऐसा बहरा हो गया है
और मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर बहरा भी नहीं हुआ है कि सुन न सके। कि तुम्हारे दुआ मेरे दुआ को सुन ना सके। मेरे साथ हो उर्दू में। देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया हाँ कि बचा ना सके, हाँ और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि हाँ। अगला वचन क्या करा है? परंतु बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, हाँ, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। हिंदी में सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। मैं भाई संदीप के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं उनके घर गया था। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। उनके घर में खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि पिछले महीने का सैलरी नहीं मिला है और गवर्नमेंट से जो पैसा मिलना है वो नहीं मिला है। चारों ओर से जो कुछ उनको मिलना है वो सब बंद हो गया था। और फिर भी उन्होंने मुझे घर में मीटिंग के लिए बुलाया था और कुछ भाई बहनों को भी बुलाया था, इस ईमान से कि परमेश्वर देख लेगा। उनके अंदर इतना ईमान था कि आज का खाने का जो भी जरूरत है वो परमेश्वर देख लेगा। उन्होंने मीटिंग कैंसिल नहीं किया था। और मालूम है, सुबह उनके घर एक मसीही भाई ने खाने का सामान एक कैदी में लेकर गया था। सुबह की बात है। उनको मालूम नहीं था कि एक मसीही भाई आज सुबह हमारे घर में खाने के लिए सामान खरीद कर लेकर आएगा। मेरा यहोवा का नाम यहोवा जायरे है, गॉड ऑफ प्रोवाइडर। उनके अंदर वो ईमान कि आज हम परमेश्वर के खादिम को घर में बुलाए हैं, 2-3 भाइयों को बुलाए हैं, पर हमें घर में कुछ नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कैंसिल करते हैं अगले हफ्ते, नहीं। पर सुबह घर में एक भाई ने कैदी में सामान लेकर आया है। मेरे साथ हो? अरे इसको कहते हैं ईमान गवाही आश्चर्यकरम काम। मेरे साथ हो? ऐसे भी परमेश्वर, हाँ। इसके लिए क्या चाहिए? ईमान चाहिए। हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं, हाँ। क्यों रखा है परमेश्वर ने ऐसे लोगों को कलीसिया में? ताकि मेरा और आपका ईमान बढ़ जाए। इसलिए रखा है कि मेरा और आपका ईमान बढ़ जाए। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया था कि इनको मदद न करें। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया था। परमेश्वर बहरा नहीं हो गया था कि इनके दुआ को ना सुने, हमारी दुआ ना सुने, कलीसिया की दुआ ना सुने। नहीं, परमेश्वर एक ही चाहता था, मैंने इनको चुना है और मैं इन्हें ईमान में मजबूत कर रहा हूं। मेरे साथ हो? ऐसे बहुत से गवाही मेरे जिंदगी में हुआ है जब मैं राजनामा कर खुदा के काम में आया था। अगर इनके जिंदगी में ऐसा हो रहा है तो आने वाले दिनों में खुदा का बहुत बड़ा प्लान है, और आने वाले दिन में ये जाहिर होगा। मेरे साथ हो? इनको मदद करने के लिए बहुत से लोग थे, पर इन्होंने कहा नहीं। जो भी इनके बारे में सुनते थे मदद करने के लिए तैयार थे, नहीं। परमेश्वर की ओर से आना है, मेरी सहायता स्वर्ग से आना है।
मेरे साथ हो? मैं कहता हूं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भाई बहनों के लिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं जिनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमें ईमान में बढ़ाता है। वो हमें, अरे यहां पर 10 घंटा कलाम सुनाओ, 10 मिनट के ऐसे गवाही जिंदगियों को बदलता है। मेरे साथ हो? 10 घंटा जो कलाम नहीं बदल सकता, वो 10 मिनट के गवाही बदल सकता है। इनके जरिए इनका बहन का उद्धार हुआ है, बहन फैमिली का उद्धार हुआ है। आप जानते हो उनके जिंदगी में तूफान आया था। कितने साल का बच्चा? 3 साल का बच्चे को उन्होंने खो दिया था। और ऐसे वक्त पर कोई मसीह को स्वीकार कर सकता है? अरे जब हमारे जिंदगी में आश्चर्यक्रम काम होता है, तब हम यीशु को स्वीकार करते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग यीशु को कब स्वीकार करते हैं? जब मौत से होते हैं। कब स्वीकार करते हैं? मौत से होते हैं। अरे इनके घर में, इनके बहन के घर में इनके बच्चे को इन्होंने खोया है, और उस तूफान के जरिए यीशु ने उनको उद्धार में ले आया है, और आज वापस उनको गर्भवती बनाया है। उद्धार भी दिया परमेश्वर ने, और बच्चा भी दिया मेरा परमेश्वर ने। मेरे साथ हो? अरे पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, ये कोई बड़ा मौका नहीं होता है। पर ये जो हो रहा है ना हमारी कलीसिया में इन दिनों में, हमारे भाई बहनों की जिंदगियों में, ये मौका होता है। इसके लिए ईमान चाहिए है। इसके लिए क्या चाहिए? ईमान चाहिए। ईमान से सौंप कर देखें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं तेरे कलाम के मुताबिक जीता हूं, मेरे लिए क्यों ऐसा होता है? लाजिम जवाब मिलेगा। पर उसके लिए क्या चाहिए? ईमान चाहिए। ईमान चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा राजबाज है, आपका खुदा राजबाज है। कभी भी खुदा कहता है, अगर मेरे छोटे से छोटे शागिर्दों को कोई 1 गिलास पानी भी पिलाता है तो मैं भूलता नहीं हूं। ऐसा है कलाम में? हाँ ऐसा है। 1 गिलास पानी का भी हिसाब परमेश्वर रखता है। तो अगर आप घंटे घंटे उनके लिए कुछ भी करो तो वो खाली जाएगा? नहीं। उनके लिए आपका टाइम, आपके पैसे, आपका बल, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। वो आपके बच्चों के बच्चों तक परमेश्वर कई गुना इंटरेस्ट के साथ वापस कर देता है। मेरा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं रहता है। हमारा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं रहता है। सबके कर्जों को वो पूरा करता है। आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया है, कुछ करना चाहते हो, सोचो मत, चिंता मत करो, फैसला ले लो, लेकर देखो कि परमेश्वर कैसे जिंदगियों को बदलता है। हालेलुया। हाँ भाई गौरव, काफी सारे हम यहां पर, हाँ भाई नहीं, भाई गौरव हमारे कलीसिया में आए थे शुरुआत में। क्या फैसला लेकर? मालूम नहीं क्या करना है, कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है। काफी सारे सोच के साथ आया था, और जब उन्होंने पूरी तरह सौंपा, उनका जिंदगी बदल गया। आज ऐसा काम परमेश्वर ने दिया है जिसके जरिए वो खुद अपने आप को भी सौंप रहे हैं, अपने परिवार को भी सौंप रहा है। जब हम सौंपते हैं तो परमेश्वर करता है। जब हम डरते हैं, फैसला नहीं उठाते, तो परमेश्वर भी चक्कर, हां, तो हमें चक्कर क्यों करवाता है? क्योंकि जब हम फैसला लेते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ देता है। हालेलुया। देखो नबूकदनेस्सर के केस में भी हम देखते हैं दानियेल 4 का 26 और 27। दानियेल 4 का 26 और 27। और ये जो उन्होंने
हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कण को बाकी रहने दो, उसका मतलब ये है कि जब तू मालूम कर चुकेगा कि जब, अच्छी तरह सुन लो, जब दानियल एक राजा से कह रहा है, दानियल एक बादशाह से कह रहा है कि जब, हे राजा, हे बादशाह, जब तू ये मालूम करेगा, तेरा ज़हन, तेरा दिमाग खुलेगा, जब तू ये मालूम करेगा, हाँ, कि दरख्त की जड़ों के कण को बाकी रहने दो, उसका मतलब यह है कि जब तुम मालूम कर चुकेगा कि बादशाही का इक़्तिदार आसमान की तरफ से है, हाँ, कि तुझे परमेश्वर ने राजा बनाया है। अरे तू ऐसा वैसा अपने बल से, अपने ताकत से, अपने पढ़ाई से, अपने इल्म से राजा नहीं बना है। मेरे साथ हो? किससे बात हो रहा है? दुनिया के राजा से, जो परमेश्वर को जानता नहीं है, जो यहोवा को, नेबुकदनेस्सर यहोवा को जानता नहीं है, और परमेश्वर ने इसको राजा बनाया है। ये क्या सोच रहा है, मैंने मेरे पढ़ाई से, मैंने मेरे अक्ल से, मैंने मेरे अनुभव से मैं राजा बन गया हूं। परमेश्वर कह रहा है नहीं नहीं, मैंने तुझे बनाया है, तुझे राजा मैंने, अब मैं तेरे जिंदगी में कुछ करने वाला हूं। मैं ये करने वाला हूं कि जब तू अपने मुंह से इसे इकरार नहीं करेगा, अपने दिल से तू ये नहीं मानेगा कि मैंने तुझे राजा बनाया है, तब तक तुझे कुछ सहना पड़ेगा। मेरे साथ हो? हालेलुया। जरा पढ़ के देखें। हाँ, तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। हाँ, तेरे सल्तनत को मैं तुझसे कुछ दिनों के लिए हटाऊंगा, कुछ दिनों के लिए तेरे सल्तनत को मैं तुझसे छीन लूंगा, क्योंकि दिया किसने है? मैंने है। अब तुझे मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि मैंने दिया है, मैंने तुझे राजा बनाया है। मेरे साथ हो? हाँ, इसलिए आए बादशाह, हाँ, तेरे हुजूर मेरी सलाह कबूल हो, हाँ, और तू अपनी खताओं को हाँ, सदाकत से और अपनी बदकिरदारी को मस्किनों पर हाँ, करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। हाँ, हिंदी में। उस वृक्ष के फूट को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। हाँ, और जब तू जान लेगा, और जब तू जान लेगा, हाँ, कि जगत का प्रभु स्वर्ग में है, तब भी तू फिर से राज करने पाएगा। हाँ, इस कारण हे राजा, हाँ, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर, मेरे ये सलाह तू स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर हाँ, यदि तू अपने गुनाहों को छोड़कर धर्म करने लगे। अच्छे तेरी सुन लो भाइयों बहनों, यदि तू अपने पाप को छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, हाँ, तो संभव है हाँ, कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। चैन किसने दिया था? कौन छीन रहा है? कब तक छीनेगा? जब तक वो मानेगा नहीं है। मेरे साथ हो? कुछ पाए हो खुदा से? कुछ पाए हो सकता है खोने के लिए भी तैयार होना है। डरा नहीं रहा हूं मैं, डरा नहीं रहा हूं। कुछ पाए हो तो खोने के लिए भी तैयार होना है। क्यों? क्यों? परमेश्वर कह रहा है जब तक तू पूरे दिल से ये इकरार नहीं करेगा कि ये मेरे तरफ से था और मैंने तुझे दिया है। आज तो तू मुंह से कर रहा है पर दिल से नहीं। बहुत से लोग मुंह से, दिल से नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? कहां से हो? दिल से हो। नबूकदनेस्सर ने भी मुंह से किया था। कब? जब सदरक मेशक अबेदनगो को आग में डाला था, तब पर उसने मुंह से कहा था तेरा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। मुंह से तो कह दिया था पर दिल से नहीं कहा था।
अब दिल से परमेश्वर चाहता है, कुछ लोगों के दिल से चाहता है। मेरे साथ हो? तो परमेश्वर छीन क्यों रहा है? जो परमेश्वर ने दिया था उसको परमेश्वर क्या कर रहा है? छीन रहा है। क्यों छीन रहा है? क्यों छीन रहा है? और मजबूत करने के लिए। अब क्या नेबुकदनेस्सर परमेश्वर का चुना हुआ बंदा है कि नहीं? नेबुकदनेस्सर जो परमेश्वर को नहीं जानता है, नेबुकदनेस्सर जो परमेश्वर के खिलाफ है, नेबुकदनेस्सर जो परमेश्वर के कलाम के अधीन नहीं होता है, क्या यह परमेश्वर का चुना हुआ है? तो गैर कौम भी परमेश्वर के चुने हुए होते हैं। गैर कौम भी परमेश्वर के चुने हुए होते हैं। हम तो क्या सोचते हैं, हम मसीही लोग ही परमेश्वर के चुने हुए हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत फहमी है भाई। यिर्मयाह 27:6, यिर्मयाह 27:6, यिर्मयाह 27:6। अब मैंने ये सब देश हाँ अपने दास बेबीलोन के राजा हाँ नबूकदनेस्सर को आप ही देकर दिए हैं, और मैदान के जीव जंतु भी मैंने उसे दे दिए कि वे उसके अधीन रहे। उर्दू में। और अब मैंने ये सब मुमलकतें हाँ अपने खिदमत गुजार हाँ शाह बाबर मुल्क नजर के कब्जा में कर दी हैं, हाँ और मैदान के जानवर भी उसे दिए के उसके काम आए। मेरे साथ हो? परमेश्वर क्या कह रहा है? नेबुकदनेस्सर कौन है? मेरा खिदमत गुजार, मेरा खिदमत गुजार, मेरा दास। कौन? जो परमेश्वर को मानता नहीं है, जो परमेश्वर को मानता नहीं है, जो खुदा को मानता नहीं है, जो खुदा के अधीन नहीं है, फरमाबरदार नहीं है, ऐसे लोगों को भी खुदा क्या कह सकता है कि मेरा दास है? परमेश्वर जिस इंसान से काम लेता है उस इंसान के बारे में कहता है कि मेरा दास है, मेरा, इसको मैंने चुना है। भले ये मेरा मानता है या नहीं, मैंने इसको चुना है। मेरे साथ हो? भले ये मेरा सुनता है या नहीं, मैंने इसको चुना है। अगर अच्छी तरह समझ लो, अगर हम परमेश्वर को मानते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, पर अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो परमेश्वर छोड़ता नहीं है हमें। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। वहां पर यहूदियों, इजराइलियां परमेश्वर के चुने हुए थे नहीं? उनके बारे में फिक्रमंद था? चुने हुए के बारे में फिक्रमंद है? यहां पर नेबुकदनेस्सर जो परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर के अधीन नहीं है, अधर्मी है, इसके बारे में परमेश्वर कहता है कि यह भी मेरा दास है, अब यह भी चुना हुआ है, इसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक वो मुंह से इकरार नहीं करेगा कि जिस परमेश्वर ने आसमान और धरती बनाया है उसी परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है, तब तक परमेश्वर इसको नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ हो? तो चुने हुए लोगों को परमेश्वर छोड़ता नहीं है। आपस में कहो, अगर चुने हुए हो तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। कहो, आपस में कहो, चुने हुए हो तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हाथ दो, हाथ देकर कहो, हाँ, चुने हुए हो तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। कहो, आपस में कहो, चुने हुए हो तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। चुने हुए हो तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा परमेश्वर? चक्कर वहां पर ले आएगा परमेश्वर। हम 1 साल के बदले 2 साल 3 साल ले लें, परमेश्वर कहेगा वो तेरा प्रॉब्लम है, पर मेरा प्रॉब्लम है तुझे मकसद पर ले आना। तू देर करेगा वो तेरा प्रॉब्लम है, तू जल्दी आ जाएगा तो तू जल्दी बरकत मिल जाएगा। तुझे वीजा देर हो रहा है, तेरा वीजा में देर हो रहा है, कारण क्या था? ईमान नहीं था।
डिक्लेयर काम में देर हो रहा है, कारण क्या है? तू अभी भी ईमान नहीं है मेरे ऊपर। तू कहता है सरकार का 400 भी ले ले और तू ब्लैक में जो 2000 कमा रहा है 2400 तू खा ले। अरे ईमान से तू मेरे हाथ में सौंप कर देख, मैं तुझे डिक्लेयर काम भी दूंगा। हाँ मेरे साथ हो। यहां पर दिया है, काफी सारों लोगों को दिया है और भी देगा परमेश्वर। बस एक ही बात की जरूरत है, कलाम के अधीन होना है। ईमान के साथ कलाम के अधीन होना है। मेरे साथ हो। तो नेबुकदनेस्सर को कब तक सजा दिया था? 7 साल। कितना साल? क्यों 7 साल? क्यों 6 साल नहीं? क्यों 8 साल नहीं? परमेश्वर जानता था इसका दिल इतना पत्थर जैसा हो गया है कि ये 6 साल में पिघलने वाला नहीं है। कुछ लोगों का दिल इतना पत्थर जैसा है, परमेश्वर जानता है ये 3 साल लगेगा, ये 2 साल लगेगा, इसका 4 साल लगेगा, इसका 6 साल लगेगा। मेरे साथ हो। अब परमेश्वर का हाथ छोटा पड़ गया है? नहीं। परमेश्वर बहरा है तो देर क्यों हो रहा है? हाँ, देर क्यों हो रहा है? अरे झिझकते क्यों हो? पूछो देर क्यों कर रहे हो भाई? देर क्यों हो रहा है? छुटकारा के लिए देर क्यों हो रहा है? बरकत के लिए देर क्यों हो रहा है? वीजा के लिए देर क्यों हो रहा है? डिक्लेयर काम के लिए देर क्यों हो रहा है? घर के लिए देर क्यों हो रहा है? बच्चों के लिए देर क्यों हो रहा है? पूछो, आपस में पूछो, क्यों देर हो रहा है? कुछ है सौंपने के लिए, कुछ है सौंपने के लिए। क्या है? कुछ है सौंपने के लिए, कुछ है सौंपने के लिए। हाँ हाँ कुछ है। ढूंढो ढूंढो मिल जाएगा। कुछ है सौंपने के लिए, कुछ है, ढूंढो मिल जाएगा। मेरे साथ हो। मेरे साथ हो। तो चक्कर क्यों करवा रहा है? टटोल के भी परमेश्वर को ढूंढना पाने के लिए। मेरा परमेश्वर राजबाज है, किसी से भी अन्याय नहीं करता। अगर हम ईमान में मजबूत हो जाते हैं और ईमान में फैसला लेते हैं। भाई रमन आप जानते हो, हाँ कई बार मैंने कहा है, टावर के काम दिन का कितना 500 300 200 रिकॉर्डिंग हो रहा है, झूठ नहीं बोलना है। हाँ 200 300 दिन का हो जाता था टावर के काम में। और जब कलीसिया में आया तो कलाम सुना कि ये सही नहीं है, ये काम सही नहीं है। हाँ फैसला तो लिया कि ये टावर का काम मैं छोड़ रहा हूं। टावर का काम मैं कलाम के लिए अपने आप को सौंपूंगा। मैं कलाम के लिए अपने आप को, हाँ। और उनका कर्ज बढ़ गया कितना? 6000 तक, 9000 तक। अरे भाइयों बहनों सुन लो, जब उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं टावर के काम छोड़कर मैं कलाम के अधीन रहूंगा, मैं कलाम के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, तो उनका कर्ज बढ़ गया कितना? हम क्या करेंगे? अरे पास्टर को कहने दो, जिंदगी अपना है, हमें क्या करना है? कलाम बाद में देखेंगे, कलाम को बाद में देखेंगे। ऐसे भी दिन आए थे कि कलीसिया आते वक्त आधे रास्ते में घर चला गया, इतना हौसला निकल गया था, फिर मुझे जाना पड़ा, पैर हाथ दबाना पड़ा, भाई वापस आ जा कलीसिया, तू वापस आ जा। हुआ कि नहीं? हुआ। मैंने कहा और हौसला, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। घूम रहा है बेचारा, कितने साल? 2 साल। हाँ डिक्लेयर काम कब मिला? 1 साल हो गया है। 1.5 साल से डिक्लेयर काम कर रहा है। आज लोग उनके पास आ रहे हैं, भाई थोड़ा कर्ज मुझे दे दें। हालेलुया। लोग उनके पास आ रहे हैं। तो पहले जब टावर का काम था तब पैसा पॉकेट छेद वाला था, महीने का 5000 6000 कमाओ पर कुछ बचता नहीं था। अभी कलाम के मुताबिक जीने के लिए अपने आप को सौंपा है, डिक्लेयर काम कर रहा है, लोगों को देने के लायक बनाया है, काबिल बनाया है। अरे परमेश्वर राजबाज है, परमेश्वर राजबाज है।
कलाम पर ईमान रखकर फरमाबरदार बन के देखो, आज्ञाकारी बनकर देखो। हाँ, जब फैसला लोगे तो थोड़ा कठिनाइयां आएंगे, मुश्किल आएगा, सताव आएगा, दबाव आएगा, पर ईमान से आगे बढ़ते रहो। एक दिन आएगा दूसरों की बरकत का कारण बनाएगा। हालेलुया। अरे इसके लिए क्या चाहिए? ईमान चाहिए। क्या चाहिए? ईमान चाहिए। ऐसे काफी भाई बहनों का गवाही हम सुन रहे हैं कि जो कलाम के मुताबिक अपने आप को सौंप रहे हैं, उनके जिंदगियों को परमेश्वर बदल रहा है। यहां पर अंधे दिखते हैं। कौन से अंधे? रूहानी अंधे हैं। मेरे साथ हो। लंगड़े चलते हैं। कौन से लंगड़े? रूहानी लंगड़े हैं। मेरे साथ हो। और ये बड़े बड़े मोचे होते हैं यहां पर, मुर्दे जी उठते हैं। कौन से मुर्दे? रूहानी मुर्दे हैं। क्योंकि जस्मानी मुर्दे जी उड़कर फिर मर जाते हैं, रूहानी मुर्दे जी उड़कर हमेशा की जिंदगी में जाते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है और देखने वालों को भी हजम नहीं होगा, पर ये मेरा परवाह नहीं, ये परमेश्वर का फिक्रमंद परमेश्वर है। मेरे साथ हो। ईमान में कहो, ईमान में बढ़ो भाई, ईमान में बढ़ो। ईमान से फैसला लेकर देखो और देखो परमेश्वर को। हालेलुया। निर्गमन एक और बार 13:17, निर्गमन 13:17। और जब फराउन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, तो खुदा इनको फलस्तीनियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई बड़ाई देख कर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं, बल्कि खुदा खुद इनको चक्कर खिलाकर के बियाबान के रास्ता से ले गया और बनी इसराइल मुल्क के मिस्र से मसल्ला निकले थे और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये हाँ बस खाली 18 ठीक है। हाँ हिंदी में भी। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग में से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। तो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं, परमेश्वर बहरा भी नहीं था और परमेश्वर का हाथ भी छोटा नहीं था और परमेश्वर के पावर में कोई कमी भी नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम कहाँ था? मेरे और आपके अंदर। प्रॉब्लम कहाँ पर है? मुझ में है। क्या प्रॉब्लम है? कि मैं ईमान से फैसला नहीं ले रहा हूँ। जब मैं ईमान से फैसला लेने लगूंगा तो परमेश्वर मुझे जल्दी के रास्ते से, छोटे से रास्ते से अपने मकसद पर ले जाएगा। मकसद पर जल्दी पहुंचना चाहते हो तो बस एक ही चारा है, ईमान के साथ फैसला लो। ईमान के साथ फैसला लो। और जब परमेश्वर आपके जिंदगी में वो ईमान को देखेगा कि मेरा बंदा डरता नहीं है, मेरा बंदा, मेरे बंदे के अंदर ईमान में कोई कमी नहीं है, तब परमेश्वर हमें नजदीक के रास्ते से मकसद पर जल्दी पहुंचाता है। तो जितना ईमान हमारे अंदर कम है, जितना कम हम सौंपते हैं, उतना हमें चक्कर काटना पड़ता है। हर चुने हुए मसीही लोगों को क्यों चक्कर काटना पड़ रहा है? ईमान से फैसला नहीं ले रहे हैं। हमारे ईमान के कमी के वजह से परमेश्वर हमें घुमा घुमा कर ले जा रहा है। जब बिंदास हम ईमान से फैसला लेंगे तो परमेश्वर कहेगा ये बंदा मुझ पर पूरे ईमान से अपने आप को सौंपा है, मैं इसको भले जंग के मैदान से ले जाना पड़े ये नहीं डरेगा, मैं इसको जंग के मैदान से नजदीक के रास्ते से ले जाऊंगा। हालेलुया। एक और
वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। इब्रानियों 10 के 36 से पढ़े। इब्रानियों 10 के 36 से 39 तक। इब्रानियों 10 के 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। हाँ, ईमान से फैसला लेने के लिए किस चीज की जरूरत है? धीरज की जरूरत है। जिसके अंदर धीरज है, जिसके अंदर परमेश्वर पर ईमान है, वो हर कलाम का आज्ञाकारी बन सकता है। हाँ, तुम्हें धीरज से धरना आवश्यक है। हाँ, धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। फल कब पाओगे? परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने से। अब देखो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि मुझे मिस्र से कनान पहुंचाना है। परमेश्वर का मकसद क्या है? मुझे मिस्र से कनान पहुंचाना। ये परमेश्वर की इच्छा है। अब देर क्यों हो रहा है? मेरे वजह से, मेरे सौंपने में कमियां हैं। मैं 50% सौंपता हूं तो 1 साल के जगह 2 लग जाएंगे। तो देर मेरे वजह से है। आखिर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, करेंगे कि नहीं? आखिर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। पर भला अच्छा वो है कि हम परमेश्वर के रास्ते से निकलकर उस इच्छा को पूरा करें। मेरे रास्ते से नहीं, परमेश्वर के रास्ते से। उसको उर्दू में सुनेंगे। क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है। क्या करना है? क्या करना है? कलाम के मुताबिक जीकर सब्र करना है। भाई रमन का गवाही मैंने सुना है। उन्होंने जब यह फैसला लिया था कि मैं टावर का काम छोड़ रहा हूं, तो उनका कर्ज बढ़ गया। उन्होंने सब्र से वापस टावर में नहीं गया था। जा सकता था वापस टावर। हाँ, अरे वो कलाम पास्टर तो सुनाते रहेंगे, पर जिंदगी मुझे जीना है। मेरी बीवी है, मेरे बेटा है, मुझे जीना है। अगर वो फैसला लेता तो वापस आना मुश्किल हो जाता। पर उसने क्या किया? सब्र रखा। क्या किया? सब्र रखा। हाँ, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके हाँ, वादा की हुई चीज हासिल करो। हालेलुया। तो खुदा के मर्जी को पूरा कर कर मेरे लिए जो वादा किया है उसे मुझे पाना है, मुझे पाना है। आगे पढ़े। हाँ, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा। कौन यीशु आने वाला? आएगा कौन? यीशु। हाँ, और देर ना करेगा। हालेलुया। मेरा यीशु जल्द आने वाला है। मेरा यीशु जल्द आने वाला है। कुछ दिन और, कुछ हफ्ते और, कुछ महीने और सब्र रखो। आपस में कहें, कुछ हफ्ते, कुछ महीने और सब्र रखो। यीशु जल्द आ रहा है, अपना फल ले आएगा। कलाम के अधीन बने रहो, कलाम में बने रहो, कलाम के फरमाबरदार बने रहो। भले दंगी आए, कड़की आए, कुछ भी आए, लोग कुछ भी कहें, कलाम में बने रहो, कलाम में बने रहो। मेरा यीशु जल्द आने वाला है। हाँ, आगे। और मेरा रासपास बंदा। कौन? मेरा रासपास बंदा। किसके बारे में? मेरे बारे में। कौन कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है? मेरे बारे में क्या लिखा है? यीशु ने क्या कहा है? मेरा बंदा है। कुछ लोग कहते हैं मेरा यीशु है। अरे सब लोग कह सकते हैं कि मेरा यीशु है। सब लोग कह सकते हैं कि मेरा यीशु है, पर यीशु को कहना है कि ये मेरा बंदा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब मैं अगर मैं सड़क से गुजर रहा हूं, कोई बच्चा आकर मुझे बाप कहकर पुकारे, कोई बड़ी बात है? नहीं। मुझे उस बच्चे को देखकर कहना है तू मेरा बेटा है। बहुत से लोग कहेंगे कि यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरा नजात दहिंदा है, पर यीशु को कहना है तू मेरा राजबाज है।
यीशु क्या कह रहा है? मेरा और मेरा राजपाट मेरा ईमान से जीता रहेगा। मेरा धर्मी, मेरा राजबाज किसके बारे में कहा है? मेरे बारे में। जो कलाम के मुताबिक जीते हैं, हर हालत में जो कलाम के मुताबिक जीते हैं, जो कोई अविश्वास शक कुछ नहीं करते हैं, डरते नहीं हैं, कलाम के मुताबिक हम जिएंगे, उनके बारे में परमेश्वर कह रहा है। जो सबर कर रहा है, कलाम के मुताबिक जीकर सबर कर रहा है, उनके बारे में परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरा राजबाज है। सबके बारे में नहीं है, सबके बारे में नहीं है, क्योंकि उसके पहले हमने पढ़ा जो सबर करता है, कलाम के मुताबिक जिंदगी बिताकर जो सबर करता है, वो मेरा राजबाज है। जो वजह बताते हैं, कारण बताते हैं, वो नहीं है। हर हालत में जो मेरे कलाम के मुताबिक जीते हैं, वो मेरा राजबाज है, वो मेरा धर्मी है। आपको सर्टिफिकेट मिला है? मिलना है। किससे? क्या कहकर? मेरा राजबाज। हालेलुया। हाँ, मेरा राजबाज। हाँ, और मेरा राजपाट बंदा ईमान से जीता रहेगा। हाँ, कैसे जीता रहेगा? दिमाग से, अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से, अपने पढ़ाई से, अपने बल से, अपने पैसे से? अरे ये सब फालतू है। दुनिया के लोग कहेंगे पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। अरे और किसी को सुनाना ये कहानी सब 10,000 यूरो, हाँ पुबेल, हाँ 10,000 यूरो, महीने के 10,000 यूरो को, हाँ पैसा कुछ नहीं है। पैसा कुछ दुनिया वालों के लिए हो सकता है कि पैसा कुछ है, दुनिया वालों के लिए हो सकता है कि पैसा कुछ है। मेरे लिए यीशु सब कुछ है। अगर यीशु है तो सब कुछ है, यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है। सब होकर भी यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है। हालेलुया। कोविड के दिनों में कितने पैसे ने किसको बचाया है? बचाने वाले डॉक्टर भी मर रहे थे, बचाने वाले डॉक्टर भी। तो कौन चाहिए हमारी जिंदगी में? पैसा, डॉक्टर, यीशु? पैसा, डॉक्टर, यीशु? यीशु चाहिए भाई, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। मेरे साथ हो? हाँ, आगे पढ़े। और अगर वो हटेगा, अगर, हाँ यही था परमेश्वर का डर यहूदियों के बारे में। खुदा का डर यही था, फिक्र यही था कि मेरे लोग 25 लाख लोग डर कर वापस चले जाएंगे, इसलिए मैं उनको घुमा घुमा कर ले जा रहा था। और अभी भी वही फिक्रमंद खुदा, वही फिक्रमंद परमेश्वर ये कहता है हमारे बारे में, मसीही लोगों के बारे में। उन दिनों में यीशु ने, पिता बाप ने इजरायलियों के बारे में कहा था, आज नए ऐदनामा में वही खुदा जो बदलता नहीं है हमारे बारे में ये कह रहा है, अगर मेरा बंदा वापस चला जाएगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। ओ मेरे साथ हो भाइयों बहनों, मेरे साथ हो। आपके बारे में आज भी वही खुदा फिक्रमंद है, इतना फिक्रमंद है जितना वो परमेश्वर उन दिनों में यहूदियों के बारे में था। क्योंकि आज भी लोगों के अंदर इस दुनिया का इल्म, जानकारी बढ़ रहा है और लोगों के अंदर ईमान कम हो रहा है और कलाम पर वो अधीन नहीं हो रहे हैं और कलाम के खिलाफ जा रहे हैं। बहुत से मसीही लोग कहते हैं हमारे इल्म, हमारे पढ़ाई, हमारे अनुभव का इस्तेमाल करें, ये कलाम को रहने दो, हमें जिंदगी जीना है, और वो ईमान से दूर हो रहे हैं। फिक्रमंद कौन है? मेरे साथ हो? एक और पढ़ के देखें। मेरा राजबाज, मेरा धर्मी, हाँ मेरा राजपाट बंदा ईमान से जीता रहेगा। ईमान से जीता रहेगा, वो आगे भी ईमान से फैसला लेते रहेगा। कितने लोग आमीन कहोगे? मेरा बंदा आगे भी ईमान से फैसला लेगा, वो नहीं डरेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। हाँ, और अगर वो हटेगा अगर, हाँ मुमकिन है, तो मुमकिन मेरा है। दिल उससे खुश ना होगा। मेरा दिल उससे खुश ना होगा। दुखी करोगे आप? दुखी करोगे आप परमेश्वर को?
पर एक ही चीज की जरूरत है, कलाम के अधीन होना है। वजह नहीं बताना है, अरे फलाना फलाना वजह से मैं कलाम के अधीन नहीं हो रहा हूं। नहीं, भले मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले जाए, मेरे भाई बहन मुझे छोड़कर चले जाए, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले जाए, मेरा काम मेरे हाथ से छूट जाए, मेरा वीज़ा मेरे हाथ से छूट जाए, पर मैं हर हालत में मैं कलाम के अधीन रहूँगा, क्योंकि ये मेरा ईमान है। क्योंकि इस धरती का ज़िंदगी 70, 80, 90, 100 साल तक है, पर वो करोड़ों करोड़ों साल का ज़िंदगी है। मुझे उस ज़िंदगी के लिए यीशु ने चुना है, इसलिए इस धरती के लिए नहीं, मैं आने वाले उस ज़िंदगी के लिए मैं जी रहा हूँ। उसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, ईमान। ईमान, जितना ईमान कम होता है उतना हम इससे दूर होते हैं। जितना ईमान हमारे अंदर बढ़ता है उतना हम इसके अधीन होते हैं। अगर आपके सामने कोई भाई बहन लोग इसके खिलाफ कुछ कहते हैं, इसके खिलाफ कुछ करते हैं, फैसला लेते हैं, तो उनके लिए दुआ करना है, हे पिता परमेश्वर तू इनको और फजल दे और अनुग्रह बख्श, ताकि ये तेरे कलाम के अधीन हो जाए। आज ये कलाम को जानता नहीं है, तेरे कलाम के कुव्वत और तेरे कलाम के सामर्थ को जानता नहीं है, इसलिए तेरे कलाम के खिलाफ है। पर मैं इसके लिए दुआ करता हूं, तेरा फजल को उंडेल, तेरा अनुग्रह को उंडेल, ताकि ये एक दिन तेरे कलाम के अधीन हो जाए और ये हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। मेरे साथ हो, ये मेरा और आपका फर्ज है। जितने भी भाई बहन कलाम के अधीन नहीं हो पा रहे हैं, उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलना है, बस उनके खिलाफ परमेश्वर के सामने जाकर दुआ करना है, हे परमेश्वर इन पर तेरा रहम को तू उंडेल, इन पर तेरा फजल को तू उंडेल, ताकि ये भी तेरे कलाम के अधीन आने वाले दिनों में बन जाएं। यही हमारे भाई बहनों के बीच हो रहा है। इन दिनों में हमारे भाई बहनों के बीच यही हो रहा है कि वो आज और भी सौंप रहे हैं कलाम के अधीन होने के लिए। पर हाँ, कुछ लोगों के जिंदगी में थोड़े देर से हो रहा है, कुछ लोग तुरंत सौंप रहे हैं। यही फर्क है। उसको हिंदी में पढ़े 36 से लेकर। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हाँ, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। हाँ, समय थोड़ा है भाइयों बहनों, यीशु जल्द आने वाला है। हाँ, जबकि आने वाला आएगा हाँ, और देर न करेगा। हाँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन हमारे ऊपर हक के साथ कहता है, कह रहा है, हक के साथ है। कितने मुबारक हैं हम। मेरे ऊपर कोई हक जता रहा है, मेरा परमेश्वर हक जता रहा है। हाँ, मेरा धर्मी जन, हाँ, विश्वास से जीवित रहेगा। किससे? 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 हाँ, जीवित रहेगा। हाँ, और यदि वह पीछे हट जाए, हाँ, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। देखो, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। क्यों? हम इंसान हैं। इंसान पीछे हट सकता है, हाँ, पीछे हट सकता है। इंसान पीछे हट सकता है, हाँ, इसीलिए वो इंसान है, क्योंकि वो पीछे। यदि इतना सब कहने के बाद भी, इतना कलाम में सुनाने के बाद भी लोग यहां से निकलकर बाहर जाकर कलाम के खिलाफ जिंदगी बिताते हैं, तो उनके लिए दुआ करना है। अगर इतना सब सुनकर कलीसिया में बैठकर कलाम के खिलाफ जीते हैं, तो उनके लिए दुआ करना है। उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं है, यह मोहब्बत होता है। हमारे भाई बहन कलाम के खिलाफ हैं कोई, उनके लिए दुआ करना है। कभी भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना है। वो कमजोर है, वो कमजोर है, और दुआ करना हमारा फर्ज है। हालेलुया। हाँ, और हम हटने वाले नहीं। हाँ, ये लो, हम, ये अब हमारी बारी है। हमारे बारे में यीशु ने क्या कहा था? मेरा धर्मी पीछे नहीं हटेगा। अब हम क्या कह रहे हैं? हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। हर हालत में कलाम के अधीन रहेंगे। भले कर्ज बढ़ जाए, भले भूखा रहना पड़े, पर हम हर हालत में कलाम के अधीन रहेंगे। हाँ, हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं, कि नाश हो जाएं, हाँ, पर विश्वास करने वाले हैं, हाँ, कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। क्यों? ना केवल हमें बचना है, पर औरों को भी बचाना है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है,
तो परमेश्वर ना केवल आपको बचाने के लिए चुना है, बल्कि आपके जरिए औरों को भी बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। औरों को भी बचाने के लिए परमेश्वर आपको चक्कर लगा 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 कर ले जा रहा है। क्यों? औरों को भी बचाने के लिए। उर्दू में लास्ट के दो, हाँ, मेरा राजबाज, हाँ, और मेरा राजपास बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा, अगर वो पीछे हटेगा, तो हाँ, मेरा दिल उससे खुश ना होगा, मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हम हटने वाले नहीं हैं? हर हालत में, हर हालत में, हर हालत में हम कलाम के अधीन रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें बहुतों को बचाना है, इसलिए नहीं कि हमें केवल नहीं, बहुतों को बचाना है भाई। अरे मानसा भाई, आपको यहां पर परमेश्वर ने इसलिए लिया है कि आपको भी बचना है और औरों को भी बचाना है। हाथ बांध कर नहीं बैठना है आगे से, पैर बांध कर नहीं बैठना है आगे से, नाच से खुद से रहना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप सबके बारे में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा योजना रखा है। भाई विक्की को ऐसा नहीं ले आया है परमेश्वर ने यहाँ पर। हाँ, भाई मनसा को इस्तेमाल किया है, पर परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है। यहाँ पर हर एक के बारे में परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है। यहाँ के हर एक रूह हजारों के बराबर है। अगर दूसरे कलीसिया में 10,000 है तो हमें खाली 100 की जरूरत है। 100 10,000 के बराबर है भाई। हाँ, एक और बार, लेकिन हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं हैं के हलाक हो, कि हाँ, अरे हट जाएंगे तो क्या होगा? कहो हट जा, अरे कहो कहो आपस में कहो, हट जाओगे ना, पीछे हट जाओगे तो हलाक हो जाओगे। कहो आपस में। नहीं यार, इसलिए नहीं ले आए परमेश्वर ने यहाँ पर, परमेश्वर ने इसलिए नहीं ले आया है। हालेलुया। हाँ, लेकिन हम हटने वाले नहीं के हलाक हो, हाँ, बल्कि ईमान रखने वाले हैं, हाँ, कि जाने बचाएं। जाने बचाएं। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे, सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे। कहें हाँ, पिछले दिनों में मेरे अंदर थोड़ा ईमान कम था, इसलिए मैंने तेरे कलाम के अधीन नहीं जिंदगी बिताया है, मैं तेरे कलाम के फरमाबरदार नहीं था, मुझे माफ कर, एक और मौका दे, मुझे एक और मौका दे, ताकि मैं ईमान के साथ फैसला लूंगा। सब लोग अपने आप को एक और बार परमेश्वर के हाथों में सौंप कर दुआ करें। सब लोग अपने आप को, अपने परिवारों को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर, और देखें कि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाला है। अगर इन दिनों में परमेश्वर ने बहुत से भाई बहनों को रखकर ये गवाही सुनाया है, जिनको डिक्लेयर काम मिल रहा है, जिनको लाइसेंस मिल रहा है, जिनका आगे और तरक्की हो रहा है, न केवल रूहानी तरक्की बल्कि जिस्मानी तरक्की भी हो रहा है, तो परमेश्वर वाकई में कुछ कर रहा है, और परमेश्वर हर एक की जिंदगी में करना चाहता है। अगर आप सौंपोगे तो जल्दी आप वो आश्चर्य कर्म देखोगे। सब लोग अपने आप को सौंपे, सब लोग अपने आप को सौंपे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे ईमान को तू बढ़ा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हमारे ईमान को तू बढ़ा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हमारे ईमान को तू बढ़ा रहा है। परमेश्वर तू हमें और मजबूत कर रहा है, और हमें मजबूत कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, तेरे उस मोहब्बत के लिए, तेरे उस मोहब्बत के लिए। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you for your love। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, और परमेश्वर आपको अपने मकसद ले जा रहा है। परमेश्वर अपने मकसद में आपको ले जा रहा है। शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड कि तूने मुझे चुना है, तूने मेरे परिवार को चुना है,
और इस कलाम के जरिए मुझे और हौसला दे रहा है। तेरे इस कलाम के जरिए मुझे और हौसला दे रहा है, मेरे ईमान को और तू बढ़ा रहा है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. बहुतों को बचाने के लिए, बहुतों को हौसला देने के लिए परमेश्वर तू हमें इस्तेमाल करने वाला है आने वाले दिनों में। बहुतों को बचाने के लिए, 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 बहुतों के निजात के लिए, उद्धार के लिए तू हमें इस्तेमाल करने वाला है। तू हमें ईमान में पक्का कर कर, तू हमें ईमान में मजबूत कर कर दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। मांगते हैं और पाते हैं। आमीन आमीन। सब लोग प्रभु वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। आया हम पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 से लेके 31 तक पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि
जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर कर उसे तोड़ा और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मारा गया है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है। जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो। खातिर मरा है यीशु, तुम्हें खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है, खून से पाई है अब शिफा मेरा नासरी, खून से तेरे पाई है मैंने अब शिफा मेरा नासरी। यीशु तेरा फकत खुदा की मर्जी थी, यीशु तेरा सूली पे मरना, फकत खुदा की मर्जी थी, जान लुटाई तूने लिया है, जान लुटाई तूने लिया है, जीवन नया मेरा सही, जीवन नया मेरा सही। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, एक और बार इस मुबारक वक्त के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे बदन में, तेरे लहू में शामिल होने के लिए तुमने ये मौका बख्शा, इसके लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु 2000 साल पहले पिता बाप के समान होते हुए अपने आप को खाली कर कर तो इस धरती में हमारे खातिर उतर आया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से हमारे ऊपर जो लानत, जो श्राप हमारे ऊपर थे और इस धरती में हमने जो भी गुनाह किए थे उसमें से छुटकारा देकर हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने के लिए यीशु तू अपने आप को हमारे खातिर दे दिया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए तूने बहुत सारे अपमान को सहा,
हमारे लिए तूने खोड़े खाए थे, कांटों का ताज अपने ऊपर पहन लिया था, हमारे लिए सूली उठाया था और लहू बहाकर सूली पर लटक कर अपना जान तो हमारे खातिर दे दिया था। और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठकर आज भी पिता बाप के दाई ओर बैठकर हमारे लिए तो दुआ करते आ रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए तो एक जगह तैयार कर रहा है ताकि जब तू वापस लौटेगा हम भी तेरे साथ बादलों पर मिल पाए और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। तेरा बदन ये जो रोटी है और तेरा लहू ये जो प्याला है, इसे खाने और पीने के लिए एक और बार हमारे सारे गुनाहों को माफ कर हमें इसके योग्य ठहरा, काबिल ठहरा। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया।